जिन्हें फ्रेंच कुजीन खाना और बनाना पसंद है, उन लोगों ने जूलिया चाइल्ड का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने 49 की उम्र में अपनी फ्रेंच कुजीन बुक लॉन्च की थी और तब तक वो सिर्फ होम मेकर थी जो अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाया करती थी। उन्होंने धीरे धीरे ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना शुरू किया और अलग अलग रेसिपीज को ट्राई करने लगी और 49 की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बुक लॉन्च की जो एक बहुत ह्यूज सक्सेस थी और 50 की उम्र में तो फ्रेंच कुजीन की आइकन बन चुकी थी। उन्होंने अपनी इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को अपने सफलता के लिए चुना। हम कई बार हमारे सामने आई अपॉर्चुनिटीज को इसलिए तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि इसमें तो हमारा क्या ही होगा, ये तो बस मेरा इंटरेस्ट है, ये तो बस मैं हॉबी के लिए करता हूँ, इससे सफलता को हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए उस वक्त हमें जो मौका मिल रहा होता है हम उनकी कद्र नहीं करते और जब लाइफ में हम सच में वो चीज को करना चाह रहे होते हैं तब हमें फिर से मौका नहीं मिल पाता। सबसे पॉपुलर सवाल महान लोगों से ये पूछा जाता है कि अगर आपको दूसरा मौका मिले तो आप अपनी सफलता में क्या बदलाव करना चाहेंगे? पर ये सवाल ही गलत है क्योंकि लाइफ में 2 बार कभी सेम चीज और मौका मिलता ही नहीं। हाँ, आपके हालात सेम हो सकते हैं लेकिन आप खुद बदल चुके होते हैं। हमारे आसपास का माहौल बदल चुका होता है, हमारी सोच बदल चुकी होती है। उस वक्त हम किस मौके को किस तरह से देख रहे हैं हम खुद भी इसका जवाब नहीं दे सकते। जो खोया है उस पर एक नजर डालते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो चला गया है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हमें यही करना है। हमें अपनी पास्ट लाइफ से यही सोचना है कि हमने क्या क्या मिस कर दिया है, हम क्या क्या एक्चुअल में करना चाहते थे पर कभी हालातों की वजह से, तो कभी मुश्किलों की, तो कभी जिम्मेदारियों की वजह से कभी कर नहीं पाए। यह मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन सी ऐसी चीज हैं जिससे प्रॉफिट नहीं कमा पाए। मैं आपको उन सारी चीजों को सोचने के बारे में कह रहा हूं जो आप नहीं कर पाए हैं। वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो आपका पैशन भी हो सकता है, वो आपकी हॉबी भी हो सकती है। जैसे आप गाना सीखना चाहते थे पर कभी सीख नहीं पाए, आप पेंटर बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, आप कोई कोर्स करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफ में मिस की होंगी, है ना? लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते कई लोग खुश रहना भी भूल चुके होंगे। कुछ लोगों ने अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताया होगा, कुछ लोग कभी वेकेशंस पर भी नहीं जा पाए होंगे। ऐसे कई सारे अरमान हम अक्सर दिल में दबा कर रख देते हैं या जिम्मेदारी के बोझ तले सब दब जाते हैं। आप उन सारी चीजों को रिविजिट कीजिए, अपनी खोई हुई खुशियों को फिर से याद कीजिए, आप उन मौकों को याद कीजिए जो आपसे कभी छिन गए थे, क्योंकि आपकी नई लाइफ 2.0 में आपको वो सब फिर से करना है जो आप मिस कर चुके हैं। खुद को, अपनी लाइफ को एक और मौका देना है जो आपसे कभी छिन गया था। अब आगे क्या? अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको ये सब याद तो करवा दिया, लेकिन इनके आगे क्या करना है? तो आगे करना यह है कि जिन चीजों को आप कभी छोड़ चुके थे, जो आप दिल से करना चाहते थे, उन्हें अपनी नई लाइफ 2.0 में फुलफिल कीजिए। एक लिस्ट बनाइए जो चीजें आप करना चाहते थे लेकिन कभी कर नहीं पाए। अब आप कहेंगे कि तब नहीं कर पाया था, अब कैसे करूंगा? तो अब आप एक प्लान बनाइए कि आप हालातों के डर से, मजबूरियों के डर से आप अपने सपनों पर गिव अप नहीं करेंगे। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, आप उन्हें करेंगे जरूर। माना कि इस वक्त भी मुश्किल आएगी, लेकिन दूसरों के लिए अपने सपनों की बलि नहीं देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे से शुरुआत कीजिए। खुद के लिए 1 घंटा रिजर्व रखिए, उसमें आप गाना सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो मेरे पास इसका भी हल है। वो ये है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल आप जैसा हो। उनसे बात कीजिए, उनके अनुभवों को सुनिए, वो किस तरह, किस माध्यम से चीजों को सीखते हैं, उनसे सीखिए। इसमें ना तो आपका ज्यादा समय जाता है और ना ही पैसा।
इसके अलावा आपका सोशल ग्रुप भी बड़ा होता जाता है। तो है ना ये एक बेहतर तरीका। अगर और परेशानियां हैं, जैसे कि वक्त नहीं मिल रहा, बिजी हूं, परिवार की जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह, तो जनाब, जब आप भी अपनी खुशियों को यूं मारते रहेंगे तो आप दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे? जब आपका अपने साथ रिश्ता ही मुकम्मल नहीं है तो आप रिश्ते निभाएंगे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपका रिश्ता खुद से होना चाहिए। अगर आप खुद के साथ लॉयल नहीं हैं, तो आप दूसरों को भी धोखे में ही रख रहे हैं। पता नहीं लोगों ने एक गलत फहमी क्यों बना रखी है कि खुद के बारे में सोचने वाले लोग सेल्फिश होते हैं। अरे, आप अगर फ्लाइट में भी जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त पहले खुद को बचाएं, फिर सामने वाले की सहायता करें। जस्ट इमेजिन कि आप खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? आपकी पास्ट लाइफ में आपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन क्या आप आज भी रिग्रेट्स नहीं फील कर रहे? आप इस बार भी अपना सब कुछ गंवा सकते हो, लेकिन सोच लो कि उसके बाद शायद जिंदगी आपको मौका दे या ना दे। शायद जिंदगी ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है ना? तो व्हाई नॉट अभी करते हैं, अभी लिस्ट बनाते हैं, आज ही शुरुआत करते हैं, आज ही दोस्तों से मिलते हैं, आज ही अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, आज ही अपने माता पिता को एक लंबी वैकेशन पर ले जाते हैं, आज ही अपने बच्चों के साथ जी भर के खेल लेते हैं। रिग्रेट्स के लिए जिंदगी बहुत कम पड़ जाती है और सपने पूरे करने के लिए बहुत छोटी। अपने रिग्रेट्स को सोचिए, उन्हें अपनी लाइफ 2.0 में शामिल कीजिए। तो सोचते हैं, करते हैं और थोड़ी खुशी अपने लिए चुरा लेते हैं। तो एक और कोशिश करते हैं खोए सपनों को याद करने की, एक और कोशिश करते हैं भूले वादों को पूरा करने की, एक और कोशिश करते हैं अपनों के और करीब जाने की, एक और कोशिश करते हैं खुद से प्यार करने की, एक और कोशिश करते हैं बस थोड़ा सा सेल्फिश बन जाने की। करते हैं ये एक छोटी सी कोशिश।